Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to our fourth English grammar class. Today in our grammar class we are going to discuss about articles. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. सो आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं. यस, ए, एन और द. तो ए, एन और द जो हमारे होते हैं ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं. सो अगर बेटा हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांटते हैं. वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड इज डेफिनिट आर्टिकल. सो इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. सो इंडेफिनिट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, कि जो पक्का ना हो, वो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल. और डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट का मतलब होता है पक्का, तो जो निश्चित चीज़ हो वो हमारी डेफिनिट होगी और जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चित हो, वो हमारी इंडेफिनिट होगी. तो उसी प्रकार से हम जो भी चीज़ों के सामने हम आर्टिकल लगाएंगे, जिस भी नाउन के सामने हम आर्टिकल लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि वो हमारी डेफिनिट है या इनडेफिनिट है. अगर डेफिनिट है तो उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे. अब डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की. सो डेफिनिट आर्टिकल जो हमारा होता है वो कौन सा होता है. यस, कौन सा होता है हमारा, द. सो जो द या दी हम बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल, वो हमारा निश्चित आर्टिकल होता है. जबकि अगर हम बात करें इनडेफिनिट आर्टिकल की, सो जो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं हमारे ए और एन. क्या होते हैं, ए और एन. ए और एन हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल हैं. तो जो भी चीज़ हमारे पास निश्चित होगी उसके लिए हम डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, और जो भी हमारे पास जो चीज़ होगी उसके बारे में हम निश्चित नहीं होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन में से यूज़ करेंगे. अब यहाँ पर भी एक कंडीशन आती है कि ए हम कब यूज़ करते हैं और एन हम कब यूज़ करते हैं. सो बेटा आप सभी को पता है कि हमारे जो वोवल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं. यस, ए, ई, आई, ओ, यस एंड यू. तो ए, ई, आई, ओ और यू जो है ये हमारे वोवल्स होते हैं. तो हम ये देखेंगे कि हम जब भी कोई भी वर्ड बोलते हैं तो बोलते समय अगर हमारी जो साउंड है वो हमारी वोवल साउंड आ रही है, कौन सी, वोवल साउंड, तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू जो है इनकी साउंड अगर आ रही है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, और नहीं तो हम ए का यूज़ करेंगे. तो ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी हमारी वोवल साउंड आएगी तो हम एन का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम ए का यूज़ करेंगे. तो चलिए आगे पढ़ते हैं लेसन को. सो यहाँ पर देखें हम, सो लेट्स लिंक इट के अंदर हमारे पास है कि हमने अब तक जो पढ़ा है उसको हम यूज़ करके इन्हें हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. तो चलिए कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर देखते हैं हम, रीड द डायलॉग्स केयरफुली. यहाँ पर आपको जो डायलॉग्स गिवन है इनको आपने बड़े ही केयरफुली, बड़े ही ध्यानपूर्वक आपने पढ़ना है. रीराइट देम इन योर नोटबुक, और उसके बाद आपको इन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है यूजिंग ए, एन और द एज रिक्वायर्ड. तो आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पर एन का यूज़ करेंगे और कहाँ पर द का यूज़ करेंगे. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो भी चीज़ निश्चित हो, डेफिनेट हो, या फिर वो चीज़ पूरे संसार में एक हो, तो हम उसके साथ में दा का यूज़ करेंगे. अगर हम बात करें कि जब भी हम सन के बारे में बात करेंगे, सन, तो हम डेफिनेट होते हैं कि हम किस सन के बारे में बात कर रहे हैं, और जब भी हम मून के बारे में बात करेंगे तो भी हमें पता होता है कि हम किस चांद के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसलिए हम मून, सन, जो भी चीज़ें हमारी इस पूरे संसार में एक हैं
उनके सामने हम दा लगाते हैं। तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं एक एक करके। कैन यू सी मून इन स्काई। अब यहाँ पर बेटा हमारा जो ये सेंटेंस है इसके अंदर हमारे आर्टिकल्स मिसिंग हैं, तो यहाँ पर हमें आर्टिकल्स लगाने पड़ेंगे। तो हम मून से पहले क्या आर्टिकल लगाएंगे और स्काई से पहले क्या आर्टिकल लगाएंगे, तो चेक करते हैं। सो अगर हम बात करें मून की, तो जब हम मून के बारे में बोलते हैं तो क्या हम मून के बारे में डेफिनेट हैं? क्या हम निश्चित हैं कि हम किस मून के बारे में बात कर रहे हैं? यस, हम निश्चित है। तो इसके पहले क्या आएगा? द का हम यूज़ करेंगे। कैन यू सी द मून इन स्काई। अब स्काई है, अब स्काई भी हमें पता है कि स्काई हमारा एक ही है, तो यहाँ पर इन द स्काई, तो यहाँ पर भी हम द का जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज़ करेंगे। सेकंड देखते हैं, नो क्लाउड्स हैव कवर्ड। अब अगेन मून है, मून के साथ क्या आएगा? यस, द। सो नो क्लाउड्स हैव कवर्ड द मून। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू सी स्टार्स। अब स्टार्स हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम निश्चित हैं, हमें पता है कि हम कौन से स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यस, द। डेफिनेट आर्टिकल द का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैन यू सी द स्टार्स। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई सी स्टार्स ऑन क्लाउडी नाइट। अब यहाँ पर स्टार्स हैं तो स्टार्स के साथ हम क्या लगाएंगे? यस, द। हाउ कैन आई सी द स्टार्स ऑन, अब क्लाउडी नाइट है तो क्लाउडी नाइट आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, तो ऑन ए क्लाउडी नाइट, तो यहाँ पर आप ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देन इट विल रेन, यू बेटर गेट अम्ब्रेला। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हमारा यू से स्टार्ट हो रहा है, यू हमारा क्या है? एक वोवल है, और यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि वोवल के साथ हमारी वोवल साउंड भी आ रही है। यू सेज आ जो साउंड है हमारी किसकी है? वोवल की है, स्वर की साउंड है, तो यहाँ पर एन आएगा। सो देन इट विल रेन, यू बेटर गेट एन अम्ब्रेला। सो यहाँ पर एन लिखेंगे आप, एन अम्ब्रेला। इसके बाद देखते हैं बेटा, वी नो दैट ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, कि हम जानते हैं कि ए एन और द हैं ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन्स, और जो हमारे नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ए एंड एन डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। जो हमारा ए और एन है, ये जैसा कि हमने बात की कि ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ये हमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं। दे आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स, तो इसीलिए इन्हें इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। द पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, जबकि जो द है ये हमारा किसी भी निश्चित जो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है उसके बारे में हमें बताएगा। एंड इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल, और ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉन्ट अ बुक, कि मुझे एक बुक चाहिए, तो यहाँ पर हम निश्चित नहीं है कि उसे कौन सी बुक चाहिए, हैज़ नॉट स्पेसिफाइंग कि उसे कौन सी बुक चाहिए। सो आई वॉन्ट अ बुक, तो यहाँ पे कोई भी पुस्तक यहाँ पर हो सकती है। जबकि अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें, आई वॉन्ट द बुक दैट आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, कि आई वॉन्ट द बुक। अब यहाँ पे द का यूज़ किया है, द का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सी बुक, आई वॉज रीडिंग यस्टरडे, कि जो बुक मैं कल पढ़ रहा था वही। When a word starts with a consonant, जब भी कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारा स्टार्ट होता है, द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर इट, तो वहाँ पर हमारा जो आर्टिकल ए है वो वहाँ पर यूज होता है। तो जब भी हमारा कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जो हमारे वावल्स हैं उनके अलावा जितने भी हमारे 26 लेटर्स हैं वो हमारे सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारा स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। When a word begins with the vowel sound, और जब भी कोई भी वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होता है, द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर इट, तो हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम ए का यूज़ करेंगे, और जहाँ भी हमारा वोवल साउंड आएगा, ए ई आई ओ यू का साउंड आएगा, वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, When a word starts with a
कॉन्सोनेंट साउंड, जब भी कोई वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर इट, तो हमारा आर्टिकल ए यूज होता है जैसे कि हमने पढ़ा। और जब भी वो वावल साउंड से स्टार्ट होगा तो आर्टिकल एन इज यूज, तो आर्टिकल एन यूज होगा। सो यहाँ पर देखते हैं आई एम वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर तो हमारा क्या आ रहा है, यस वोवल आ रहा है, यू हमारा वोवल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यू हमारा जो वोवल साउंड है, वोवल साउंड क्या है हमारी, ए ई आई ओ यू। तो अगर हम बेटा देखें तो हमारा ए ई आई ओ यू हमारे वोवल्स हैं, तो ए से जो साउंड आती है वो क्या आती है, आ या फिर आ। ई से हमारी क्या साउंड आती है, ई या फिर ई। आई से क्या साउंड आएगी हमारी, आ साउंड भी आ सकती है, ई साउंड भी आ सकती है। ओ से ओ साउंड आएगी और यू से हमारी आ साउंड आएगी। ठीक है, तो इसको अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो हिंदी के अगर हम वोवल्स की बात करें तो वोवल्स कौन कौन से होती हैं हमारे हिंदी में, हमारे जो स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग आह होते हैं। तो अगर उनसे अगर जो वर्ड है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी साउंड आ रही है तो आप उसे वोवल साउंड मानेंगे। अगर हम सिंपल तरीके में बात करें तो ए ई आई ओ यू को हम देखेंगे, अगर वो आ रही है, उनकी साउंड वहाँ पर आ रही है, तो हम जो हमारी वोवल साउंड होगी तो हम एन का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम ए का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को हम पढ़ रहे थे, हम फर्स्ट लेटर हमने पढ़ा था आई एम वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे हमारा लेटर क्या है, यू है। तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू हमारा एक वोवल भी है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो आ रही है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में हमारी जो साउंड आ रही है वो किसकी साउंड आ रही है, ये की साउंड आ रही है, और ये हमारा एक वोवल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का ही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू सीन अ यूनिकॉर्न। अब अगेन यहाँ पे पहले में यूनिफॉर्म था, यहाँ पे यूनिकॉर्न है। तो यूनिकॉर्न में भी साउंड क्या आ रही है हमारी, ये साउंड आ रही है, यहाँ पर भी ये साउंड आ रही है। तो ये साउंड आ रही है, तो ये भी हमारी वोवल साउंड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इट टुक मी एन आवर टू फिनिश द वर्क। अब यहाँ पर देखेंगे एन आवर के हमारे पास आती है आ, एन आर। तो आ साउंड जो है ये हमारी वोवल साउंड है, यस ये हमारी वोवल साउंड है। तो ये हमारी अगर वोवल साउंड है तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर एक नोट हमारे पास गिवन है, सम कॉन्सोनेंट लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड इंडिविजुअली विद एन इनिशियल वोवल साउंड। कुछ जो लेटर्स हैं ये अगर हमारे इंडिविजुअल हों, मतलब अलग से लेटर्स हों, तो ये हम वोवल साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एफ में हमारा अगर हम देखेंगे बेटा, तो जब हम एफ बोलते हैं तो हमारी क्या साउंड आती है, यस एफ, ए साउंड आती है। इसी तरह एच किसकी साउंड आई, ए की साउंड आई। एल ए की साउंड आई। एम ए की साउंड आई। एन ए साउंड आई। आर आ की साउंड आई। एस फिर से ए की साउंड आई। एक्स फिर ए की साउंड आई। तो ये जो हमारे अगर हम इसको इंडिविजुअली हम बोलते हैं तो हमारे इसमें वोवल साउंड का यूज़ होता है। वी यूज़ एन बिफोर देम, और यहाँ पर क्योंकि हमारा वोवल साउंड है तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। प्लीज़ ऐड एन आई टू द वर्ड टू करेक्ट द स्पेलिंग। अब यहाँ पर देखेंगे हम, प्लीज़ ऐड एन आई हमने यहाँ पर लिखना है, ए आई यहाँ पर नहीं लिखा है, एन आई, क्योंकि आई को जब हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे आई, और आई में जो हमारा आ है ये हमारा कैसा है, वोवल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे।
दिस वर्ड इज स्पेल्ड विद एन एक्स। अब यहाँ पर एन एक्स है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो जब हम एक्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एक्स, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो आ साउंड आ रही है, ए हमारी वोवल साउंड है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस, पहले दो सेंटेंसेस में द आर्टिकल ए हैज़ बीन यूज्ड बिफोर द वर्ड्स यूनिकॉर्न एंड यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और यूनिकॉर्न के अंदर हमारा जो आर्टिकल ए है उसको यूज़ किया गया है बिकॉज द वर्ड बिगन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड यू, क्योंकि उसमें जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, यू है। इन द थर्ड सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में एन इज़ यूज्ड बिफोर आवर। अब यहाँ पे जो आर है तो आर के साथ हमने एन का यूज़ करना है, क्या है, बिकॉज द लेटर एच इज साइलेंट, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर एच है वो हमारा साइलेंट है। सो द वर्ड आर इज़ प्रोनाउंस्ड एज आर। तो जो हमारा ये एच ओ यू आर जो वर्ड है ये हमारा भले ही एच से स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आर करते हैं, आवर। सो यहाँ पर आ साउंड यहाँ पर आ रही है जो कि एक वोवल साउंड है। इट बिगिंस विद ए वोवल साउंड, तो ये हमारा वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। रीड दिस टेबल टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज आर्टिकल्स। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं। आर्टिकल ए एंड एन, तो ए एंड एन को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और उनकी एग्जांपल्स गिवन है। द आर्टिकल ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा जो आर्टिकल हमारा ए और एन है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स, तो इनको हम सिंगुलर कॉमन नाउन्स जो होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं। ए यूनिकॉर्न, एन एग, ठीक है, ए नाइफ, ए बुक। द आर्टिकल ए एंड एन आर ऑल्सो यूज बिफोर कलेक्टिव नाउन, इनको हम कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ए फोक ऑफ शिप। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है फोक ऑफ शिप उसके साथ भी हमने ए का यूज़ किया है। अ फ्लीट ऑफ शीप, ए फोक ऑफ शीप, अ फ्लीट ऑफ शिप, तो इसके साथ भी आप देखेंगे हमने ए का यूज़ किया है। सो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ ए का यूज़ किया है। आगे देखते हैं आर्टिकल द। आर्टिकल द का यूज़ हम कब कब करते हैं। द आर्टिकल द इज़ डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल द जो है ये हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ स्पेसिफिक और डेफिनेट पर्सन और थिंग। तो ये हमारा एक डेफिनेट स्पेसिफिक जो पर्सन है या फिर जो डेफिनेट पर्सन या थिंग है उसके लिए ही यूज़ करते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित, कोई भी निश्चित वस्तु है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ब्रिंग मी द यूनिकॉर्न फ्रॉम द ब्रिंग मी द यूनिफॉर्म फ्रॉम द बेडरूम कबर्ड। अब यहाँ पे द यूनिफॉर्म का यूज़ किया गया है, मतलब वो निश्चित है कि उसकी वो जो यूनिफॉर्म है वो कौन सी है, तो ये उन्हें पता है। वी आल्सो यूज़ द आर्टिकल द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर जो नंबर हमें ऑर्डर करें ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। द फर्स्ट, द लास्ट। नेक्स्ट है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की डिग्रीज हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी होती हैं। यस, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम करते हैं तो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं द बेस्ट, द हाइएस्ट। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। जो भी यूनिक चीज़ें हैं, जो भी ब्रह्मांड में केवल एक है, उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द अर्थ हमें पता है धरती हमारी एक है। द सन, सूर्य एक है। द स्काई, और आकाश भी हमारा एक है, तो उनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। नेम्स ऑफ नेशनलिटीज़, जो नेशनलिटीज़ के नेम्स हैं, रेसिस या कम्युनिटी, ठीक है, रेसिस के या कम्युनिटीज़ के जो भी हम नेम होंगे उनके लिए हम द का यूज़ करेंगे। द इंडियन, द अमेरिकन्स, तो इसके लिए हम द का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ कंट्रीज दैट इंडिकेट दैट द कंट्री इज़ मेड अप ऑफ मैनी कंट्रीज। अब जो यूनाइटेड होता है, कुछ भी जो संघ होता है, कई सारी कंट्रीज़ मिलकर एक कंट्री बनाते हैं, तो उसको भी उसके नाम के साथ भी हम द लगाते हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो
इनके साथ आप देख रहे हैं कि हम दा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड डिज़र्ट्स। जो भी हमारी माउंटेन रेंज है या फिर डिज़र्ट हैं उनके लिए भी हम डेजर्ट्स के लिए और माउंटेन रेंजेस के लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। द हिमालयस, द सहारा। हिमालयस क्या है? माउंटेन रेंज है। सहारा क्या है? एक मरुस्थल है। नेम ऑफ रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। रिवर्स का नाम, सीज का नाम और ओशियंस का नाम, उसके साथ भी हम दा यूज़ करेंगे। द गंगा, द यमुना, द अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल। तो इनके नाम के सामने भी हम दा का यूज़ करेंगे। अगला देखते हैं नेम ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स एंड। तो जो भी हमारे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द लाल किला, तो उनके नाम के सामने भी हम दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड होली बुक्स। जो होली बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनके सामने भी हम दा का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टाइम्स, द बाइबल, द गीता, द कुरान। तो आपने देखा कि जो भी हमारी होली बुक्स हैं और जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम के सामने भी हम दा का यूज़ करते हैं। सो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं उनको फिल करना है। जो गलत आर्टिकल है उसको आपको अंडरलाइन करना है और करेक्ट आर्टिकल को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल्स हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली इन दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर आर्टिकल को गलत तरीके से यूज़ किया गया है। अंडरलाइन द इनकरेक्ट आर्टिकल्स एंड राइट द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर आपने अंडरलाइन करना है इनकरेक्ट आर्टिकल को और करेक्ट आर्टिकल को यहाँ पर ब्लैंक में लिखना है। तो यहाँ पर एक आपके लिए किया गया है, 2 और हम करेंगे और उसके बाद जो बाकी 3 बचेंगी वो आप अपने घर से करेंगे। सो दे नो ए वुमेन स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पर ये जो वुमेन है उसके बारे में हमने आगे कुछ बताया गया है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो वो जो वुमेन है उसके बारे में हम अब निश्चित हैं कि हम किस वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा द आएगा, ए यहाँ पर गलत है। दूसरा है मोनिका प्लांटेड अ सीड टुडे। अब यहाँ पर जो सीड्स हैं उनकी बात हो रही है, तो इन सीड्स के बारे में पहले बात हो चुकी है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि और ए यहाँ पर वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि ए हम हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज़ करते हैं और सीड्स है तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ही विल अपीयर फॉर अ सेकेंड टेस्ट टुमारो, कि वो सेकेंड टेस्ट के लिए कल अपीयर होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सेकेंड आया है। सेकेंड क्या है हमारा? हमने पढ़ा था यस, हम जब ऑर्डर करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? यस, हम दा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी आप दा लिखेंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास ये और हैं कि आप अपने घर से करेंगे। जैसे फर्स्ट है दिस इज़ अ बेस्ट गार्डन आई हैव एवर सीन। तो ये हम सबसे अच्छा गार्डन है जो मैंने अब तक देखा है। तो यहाँ पर अगर हम बेस्ट की बात करें तो बेस्ट क्या है हमारा? यस, सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या आर्टिकल यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ए को यहाँ से हटाएंगे आप और यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल लिखेंगे। फिफ्थ, मैनी कंट्रीज सेंट एस्ट्रोनॉट्स टू अ मून। अब यहाँ पे अ मून है तो मून क्या है? क्या ये यूनिक है? क्या ये पूरे ब्रह्मांड में एक है? और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो आप करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेगा हैज़ नेवर विजिटेड एन यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें एन यूरोपियन है तो यूरोपियन को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारी क्या साउंड आ रही है? यू साउंड आ रही है। तो यू साउंड आ रही है तो हम यहाँ पर क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है डू यू हैव द पेन। अब यहाँ पे द पेन यूज़ किया गया है तो क्या हम इस पेन के बारे में निश्चित हैं? क्या स्पेसिफिक है? तो यहाँ पर आप दा की जगह क्या आर्टिकल यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है वी वेंट टू सी अ ताजमहल लास्ट मंथ। अब यहाँ पे ताजमहल, ताजमहल क्या है? यूनिक बिल्डिंग्स में से एक है। तो उसके लिए यूनिक बिल्डिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे तो वो आप यहाँ पर करेक्ट लिखेंगे। तो बेटा इन सभी को आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।